स्वागत है आप सभी का फिर से सीजीपीएससी संकल्प पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हम लोग ये हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम लोग फिलॉसफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी और साथ ही हमारे साथ प्रिपरेशन कीजिए 50 दिन, आपको जरूर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग ने जहाँ कल खत्म किया था वहां से शुरू करते हैं। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ गणेश चतुर्थी के दिन आपका चक्रधर समारोह आयोजित होता है। और राजा चक्रधर कौन थे ये भी जान लीजिए। राजा चक्रधर जो थे वो थे तबला वादक और बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? गोंचा पर्व जो है वो बस्तर दशहरा का हिस्सा है। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि बस्तर दशहरा का हिस्सा है तो कौन से क्षेत्र की जनजातियां मनाती होंगी? बस्तर। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बैगा। लेकिन सबसे कम कौन है? सबसे कम जो है वो है बिरहोर। याद रखिएगा। अब इस बार सबसे ज्यादा पूछ दिया तो हो सकता है अगली बार सबसे कम पूछ दे। यहीं से आपके सीजीपीएससी के क्वेश्चन बनते हैं लास्ट ईयर के। कभी कभी तो ये रिपीटेड डायरेक्ट रिपीटेड दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि हिंट में देंगे कि अबुझमाड़ कौन है, कमार कौन है, पहाड़ी कोरवा कौन है, इधर से क्वेश्चन निकालेंगे। अगला, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य किया जाता है आपका बैगा जनजाति के द्वारा। बिल्मा के अलावा बिल्मा, सैला, डंडा, दशहरा, ये सारे नृत्य भी आपके बिल्मा जनजाति के द्वारा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गहरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहरा गुरु जो है आपके कंवर जनजाति के थे। ठीक है, आपके सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होके संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप ये देखें गोंड जनजाति में आपकी रानी दुर्गावती जो गोंडवाना लैंड की राजकुमारी थी। उसके अलावा उरांव जनजाति में देखेंगे तो यहाँ ताना भगत महत्वपूर्ण व्यक्ति है एक। उसके अलावा कार्तिक उरांव जी, ये लोग जो है ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है इन सारे जनजातियों के। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? राजनांदगांव, मंडी। और अभी दूसरा शॉपिंग मॉल भी बनाया जाना है। कहाँ बनाया जाना है? महासमुंद। इसे भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2017 पीएससी में पूछा जा चुका है, ये भी रिपीटेड है। लेकिन उस समय क्या पूछा था? महासमुंद में कहाँ प्रस्तावित है पूछा था। तो कहाँ प्रस्तावित था आपका? महासमुंद में। अभी तक बन नहीं पाया है। अभी पहले क्या पूछा है कि किसान कहाँ किया गया स्थापना? तो हाँ, अभी राजनांदगांव पे किया गया है, महासमुंद में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटराइज कर दिया गया है? तो कब से कर दिया गया है? 2007-8 से। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा। ठीक है, यह गोड़ के उपजातियों का एक हिस्सा है, याद रखिएगा इसे। गदबा, ये बोझा धोने का काम करते हैं। नगेशिया, ये आपको सरगुजा साइड पे मिलेंगे, ऊपर वाले आपका गोंडवाना जो लैंड है उस साइड पे ये नगेशिया रहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया कब आया? मई 2001 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले से जीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई के नलकूप की सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 29% है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ठीक है, आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? तो अभी 1 नवंबर 2019 से 1 नवंबर 2024 तक, यहां तक चलेगी आपकी नई औद्योगिक नीति। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पे है? तो आयोग ने जो आंसर लिया वो 3rd, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए था 4था और इसके ऊपर है आपका कोर्ट केस। इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करने के लिए कोर्ट ने बोला हुआ है। तो अभी अगर आपका इस साल क्वेश्चन आ जाता है तो आप चौथा ही टिक करिएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा
प्लस फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा, दोनों जगह 4th ही लिखा हुआ है। यहाँ पे सीजीपीएससी पूरे तरीके से गलत है, लेकिन सीजीपीएससी है कि मानता नहीं। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2019। डायरेक्ट क्वेश्चन, जिससे कुछ नहीं निकाला जा सकता उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कुछ निकाला जा सकता है मैं आपको बताते चलूंगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? अब देखिए बॉक्साइट कहाँ मिलता है? आपका दक्कन से, दक्कन ट्रैप से ही तो बॉक्साइट मिलता है। अब आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद है कि दक्कन कहाँ कहाँ मिलता है, तो रायपुर तो हो नहीं सकता, दुर्ग हो नहीं सकता, धमतरी हो नहीं सकता, लास्ट बच गया कोंडागांव, तो बस्तर वाले हिस्से पे मिल सकता था। छत्तीसगढ़ के किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो हमारे पास सर्वाधिक जो है वो है टिन। लगभग भंडार की दृष्टि से देखें तो 37% हिस्सा टिन का है यहाँ पे, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 100%। पूरे भारत में इकलौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? केलो सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले इन्होंने दिया था 243A, उसके बाद चेंज करके इसे कर दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? सबसे पहले इन्होंने विद्युत मंडल लिया था, बाद में इसे चेंज करके कर दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। मॉडल आंसर में जो आता है बाद में अमेंडेड आंसर में चेंज हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो वो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त है? ये करंट का क्वेश्चन है। टीपी शर्मा ये थे लोकायुक्त। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो तीनों शहरों को सम्मिलित किया गया है, मतलब उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिले के रूप में चुने गए हैं? तो 10 जिले चुने गए हैं। ठीक है, जिसमें से आपके पूरे 7 तो बस्तर के ही हैं। उसके अलावा एक है आपका राजनांदगांव, एक है आपका कोरबा और एक है आपका आई थिंक महासमुंद है। ये हो गया आपका 10। इसे मैंने आपके इकोनॉमिक सर्वे में बताया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का अधिसूचना कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर 2019। ठीक है, ये भी क्वेश्चन विवाद में आ रहा था, लेकिन इस पर विवाद नहीं हुआ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जयंती के दिन ये प्रारंभ किया गया था, गांधी जयंती 2019। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? रुक्मणी चतुर्वेदी। इस साल भी मिला है बहुत लोगों को सम्मान, ये आपके करंट में मिल जाएंगे और ये आपके करंट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो ये भी आपका 2 अक्टूबर 2019 को ही किया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई थी? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ के लिए मांग किया गया है, तो ये 23 हो जाता अगर ये होता है तो। इसके लिए काम जोरों पे है, बहुत कोशिश की जा रही है। अगला, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन थी ये? प्रियंका बिस्सा। अगला, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये है रासबिहारी बोस। अगला, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है, ये है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था देवराय द्वितीय, बाद में इसको चेंज करके इन्होंने कर दिया विलोपित। 4 क्वेश्चन टोटल विलोपित हुए, आई थिंक ये 3rd है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी आपको पता है मानेसर में स्थित है और यह है कहां? खासी पहाड़ियों पे। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है सोयाबीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। कब का रिपीटेड क्वेश्चन? 2018 पीएससी। अब कैसे रिपीटेड? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, पिछले साल पूछा था कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ऑप्शन में था आपका एमपी। अब आपको पता है पिछले साल की सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा एमपी में होता है, तो सोयाबीन आंध्र प्रदेश में तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से आपको पिछले साल के डेटा से इस साल का 1 नंबर का फायदा हो जाता है अगर आपने पिछले साल का डेटा अच्छे से किया होता। लेकिन एक चीज और बता दूं, इसमें है आपका कोर्ट केस। किस किस ऑप्शन को लेके? ये सोयाबीन और मक्का को लेके आपका कोर्ट केस है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करिए, और उनमें से ये पहला क्वेश्चन ये है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। पहला जो है वो है फॉरेस्ट एरिया वाला। अगला, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी जमुना दास और ठाकुर दास। ठीक है, ये लिया हुआ था इन्होंने सबसे शुरू में, जमुना दास और ठाकुर दास, बाद में इसे कर दिया विलोपित। आप तैयार रहना है, आपको आंसर चेंज भी हो सकता है, कुछ आंसर विलोपित भी हो सकते हैं। भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला, नीचे कथन दिए गए हैं, एक कथन है और उसका एक कारण है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू में सीजीपीएससी ने आंसर लिया है इसका ए, लेकिन इस पे है कोर्ट केस। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसे सीजीपीएससी ने कोर्ट ने बोला है कि आप इसे दोबारा रिव्यू करिए। पहला क्वेश्चन है आपका फॉरेस्ट एरिया वाला, दूसरा क्वेश्चन है आपका वो सोयाबीन वाला, और तीसरा क्वेश्चन है ये। इन 3 क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करना है। हो सकता है कि सीजीपीएससी इसका आंसर चेंज कर दे, या ये भी हो सकता है कि सीजीपीएससी इसका आंसर चेंज ना करे, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी इसका सही आंसर है वो है आपका ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे नंबर में पूछता तो हो जाता केरल। बहिंगम नहर स्थित है, कहां पे स्थित है? कोरोमंडल तट पे। ठीक है, अगला, कलिंग तट कहां पे है आपका? उड़ीसा पे। मालाबार तट कहां पे है? ये मुंबई वाले साइड पे। कोरोमंडल तट किधर है? उस साइड पे, दूसरे साइड पे। कच्छ का तट कहां पे है आपके? गुजरात साइड पे। अगला, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होगा? तो इसका सही आंसर है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसे मत लेके चलिएगा कि ये बहुत डीप पूछ दिया है संविधान में। पिछले साल दल अदल बदल काफी ज्यादा हो रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। अगला, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचित के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाले निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? उसका सारा काम है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों को गतिशील करना, ये भी करता है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, ये भी करता है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का सुनिश्चित करना, ये भी करता है। तो इसका आंसर होगा सभी। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियम में से किसका परिणाम है? तो वो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले सीजीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन 2018 में नहीं पूछा था, लेकिन पूछ तो जरूर चुका है। अगला, सुमेलित कीजिए सूचियों के अनुसार। कूट मिलाना है आपको। आपको पता है उपाधियों का अंत, ये जो है आपका, ये है आपका मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो ए का 3 होगा। अब देख लेते हैं ए का 3 कितने ऑप्शन है जिसमें ए का 3 मिल रहा है। ए का 3 एक ही ऑप्शन है भाई, ये होगा आपका सही आंसर, पूरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दोनों। दूसरा,
परिषद भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, दोनों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका 101 संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन 2 साल पुराना है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि जीएसटी बहुत बड़ा था संशोधन। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांसद के बाद बहुत पावर होता है, वो हर चीज कर सकता है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर मिलाना है। अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको नहीं पता है कि क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद और आंचलिक परिषद कहाँ है, लेकिन आपको जरूर पता है कि हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से बने हैं। तो जो मध्य प्रदेश में चलता होगा वो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा, छत्तीसगढ़ में जो चलता होगा वो मध्य प्रदेश में भी चलेगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या चलता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो मध्य प्रदेश में भी क्या चलेगा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो मतलब जनपद कहाँ आएगा आपका? मध्य प्रदेश में। बस 1 और 3 मिलाना था आपको, 1 और 3 मिल गया, मतलब ये सही। बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। राज्यपाल के उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय की राज्य और पंचायत के बीच बंटवारा करता है? कौन करता है? राज्य वित्त आयोग, इसका यही काम है। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है और हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो पहला वीडियो भी देखिए और अच्छे से एनालिसिस करिएगा। मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया कि 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट पूछा है और पिछले साल के और पेपर्स आप करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको, मतलब 5 क्वेश्चन आप पिछले साल के क्वेश्चन से बना सकते हैं। काफी बड़ा चीज होता है 5। और आपको एक चीज और समझने को मिला होगा कि कुछ क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके विलोपित हो सकते हैं क्योंकि ये हर साल विवाद पैदा करता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर चेंज हो सकते हैं, तो आपको इन दोनों चीज के लिए तैयार रहना है। अब आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपने कितना 80 क्वेश्चन बना के आया और 80 के 80 तो मेरे बिल्कुल सही है, आपको लग रहा है सही है, लेकिन सीजीपीएससी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पलट भी सकता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो विलोपित भी कर सकता है। तो आपको अगर लगता है आपको 160 लेके आना तो थोड़े से और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल वाली जो वीडियो है वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं फिलॉसफी, और आपको मैं पहले बता दूं कि फिलॉसफी का नोट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस पूरी अटेंड करिएगा, यहीं चलेगी सारी क्लास, पूरी क्लास अटेंड करिए, फिलॉसफी कंप्लीट करिए। मैंने आपको पहले बताया 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं फिलॉसफी पे, आप 4 क्वेश्चन तो बना लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 5 क्वेश्चन बना लेंगे और ये इजी टॉपिक है। तो क्लास नहीं छोड़ना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए फिर मिले फिर कल इसी टाइम।